वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एमसीक्यूज सीरीज़। और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट एमसीक्यूज़ के बारे से। 20 के करीब हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट है उनके हवाले से भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल। प्राइमरी रोल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है जी क्लोरोप्लास्ट में। जो हमारे पास जो जी डीएनए रेप्लिकेशन है ये हमारे पास न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम्स में होती है। और जो हमारे पास है जी प्रोटीन सिंथेसिस वो हमारे पास होती है राइबोसोम्स में। तो जो हमारे पास जो है जी वो बी ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 2, विच सेलुलर प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड जनरेट्स एटीपी। तो कौन सा जो है सेलुलर प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी जनरेट करता है? ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस एंड एटीपी। ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन ये हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन की ही टाइप्स हैं। और जो है ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है और फर्मेंटेशन जो है वो हमारे पास एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन की जो है वो टाइप है। फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एटीपी जो है इज़ यूज्ड। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो जिसके आपको पहले बताया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एटीपी जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑर्गेनेली डिवाइड्स एंड रेप्लिकेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली है जो हमारे पास जो है फिजन के प्रोसेस से जो है वो डिवाइड करती है और रेप्लिकेट करती है? उसमें ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है। न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो कैरियोकाइनेसिस के जरिए जो है वो डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस। और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं, ये खुद ही डिवाइड कर सकती हैं। इनमें अपना डीएनए, जो आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया एंड कंटेन एटीपी सिंथेज एंजाइम। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास जो होती है उसमें जो क्रिस्टी होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जो है हमारे पास जो है वो फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम जो है वो क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो है F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो है एटीपी सिंथेज एंजाइम होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पोरिन्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे पास पोरिन्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसाइजिंग एटीपी, ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर्मिंग क्रिस्टी इन द इनर मेम्ब्रेन। तो एटीपी सिंथेसिस के जो फंक्शन है वो हमारे पास होता है जी क्रिस्टी की वजह से। और जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास यहाँ पर जो है जी फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। तो ये हमारे पास जो है वो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट पोरिन्स होते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास थ्रू फिजन होता है। और जो फॉर्मिंग द क्रिस्टी इन द इनर मेम्ब्रेन ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है जी 6, सेल विद हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरली हैव मोर गोल्जी एपरेटस, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जर न्यूक्लियस, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मोर गोल्जी एपरेटस जो है वो सेक्रेटिंग सेल्स में जो है वो पाया जाता है, नॉट इन हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और लार्ज न्यूक्लियस ये भी रॉन्ग ऑप्शन। लार्जर न्यूक्लियस हमारे पास जो है सेंट्रल लार्जर न्यूक्लियस वो हमारे पास एनिमल्स में पाया जाता है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए हमें जो है वो एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से जो है वो एटीपी मोर माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे तो मोर एटीपी बनेगा, तो जिसकी वजह से जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो सेल्स की होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोटिक सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पैरासाइटिक, सिम्बियोटिक, कम्पिटिटिव, कोमेंसल। तो यहाँ पर हमारे पास है जी जो इंडो सिम्बियोट थ्योरी है उससे ये एमसीक्यूज लिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोटिक सेल जो है वो सिम्बियोटिक जो रिलेशनशिप है वो बना कर रहते हैं। इसमें जो है बोथ सेल जो है वो गेट बेनिफिट, बोथ सेल्स गेट बेनिफिट। और जो पैरासिटिक है इसमें जो है वो ओनली वन सेल जो है वो ओनली वन सेल इज़ बेनिफिटेड, तो इसमें सिर्फ जो है एक सेल को ही फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक हैं ये दोनों जो है हमारे पास जो है सिम्बियोटिक जो है रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 8 है, विच सेलुलर कंपोनेंट इंडिकेट्स दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम।
माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक सिस्टम है। उसमें हमारे पास राइबोसोम 80S है, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स या राइबोसोम 70S। तो हमारे पास जो है राइबोसोम 70S जो है वो पाया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स 80S जो है वो हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसमें हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्मॉल सर्कुलर DNA होता है और इसके बाद जो है इसमें अपना ही RNA होता है और प्रोटीन्स होते हैं और इसमें जो है वो राइबोसोम 70S होता है। और नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है, विच कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर DNA, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन। तो यो हमारे पास यहाँ पर जो जी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास जो है जी ये जो मैंने ऊपर डिस्कस किया स्मॉल सर्कुलर DNA भी वहीं होता है, RNA होता है, प्रोटीन्स होता है, राइबोसोम जो है वो 70S। ये तमाम चीज़ें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है वो इनसाइड द जो अगर आपने लेक्चर देखा हो माइटोकॉन्ड्रिया वाला, इनसाइड द जो है इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास स्पेस होती है या कंपार्टमेंट होती है वो हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है, विच प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन। तो फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास वो जो है वो हमारे पास है जी जो है वो क्लोरोप्लास्ट करवाता है। और जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। और जो हमारे पास जो है जी फर्मेंटेशन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं थी, माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल जो है और जो है इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और हमारे पास जो है क्रेब्स साइकिल, ये दो चीज़ें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द high oxygen, extracting energy from the nutrients to produce ATP, breaking down lipids into the fatty acid। तो हमारे पास जो है जी प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज ये हमारे पास है जी फोटोसिंथेसिस में होता है, तो ये हमारे पास जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट में होगा। और ये जो हमारे पास है जी नेक्स्ट ऑप्शन है जी कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए है जी ATP प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज से ATP प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये राइट ऑप्शन है। जो ब्रेकिंग डाउन लिपिड्स इनटू फैटी एसिड ये लाइपेजेस एंजाइम का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 है, विच स्ट्रक्चर अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, F1 F0 पार्टिकल। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो फ्रीली परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और क्रिस्टी जो है वो हमारे पास जो है ये जो है सरफेस एरिया को जो है सरफेस एरिया होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का या माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको इंक्रीज़ करते हैं। और F1 पार्टिकल जो है ये ATP सिंथेज एंजाइम है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 13 है, विच प्रोसेस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिफोर सेल डिवीजन। ऑस्मोसिस है, इंडोसाइटोसिस है, फिजन है, डिफ्यूजन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिजन राइट ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना नंबर जो है वो बाइनरी फिजन के जरिए या फिजन के जरिए जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ F0 F1 पार्टिकल इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, रेगुलेटिंग DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कैटलाइजिंग ATP सिंथेसिस, कंट्रोलिंग सेल डिवीजन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि F1 F0 पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास ATP सिंथेज एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, तो ये हमारे पास जो है ATP सिंथेसिस को कंट्रोल करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल ओनली, यूकैरियोटिक सेल ओनली, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ओनली, प्लांट सेल ओनली। तो जैसे कि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास है जी डबल मेम्ब्रेनस जो है वो ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। और जैसे कि आपको मालूम है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो है हमारे पास जो है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, तो ये हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 16 है, विच ऑर्गेनेली प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस, कार्ब्स मेटाबॉलिज्म और लिपिड की सिंथेसिस को जो है वो कैरी करवाता है। लाइसोसोम यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। लाइसोसोम जो है ऑटोफेगी के ज़रिए जो है हमारे पास जो है जी जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल में ज़्यादा होती है तो ऑटोफेगी के ज़रिए जो है इनकी जो है नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। गोल्जी एपरेटस जो है हमारे पास पैकेजिंग करवाती है सेल की,
पैकेजिंग ऑफ सेल सेक्रीशन करवाती है, और जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है, और ये हमारे पास डीएनए को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 17, हाउ आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बोथ आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये रॉन्ग ऑप्शन है, ओनली क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में जो है हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होता है। बोथ कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। बोथ आर फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता है एनिमल सेल्स में। बोथ है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो दोनों में जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है, दोनों में डीएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ये, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम्स लाइसोसोम, लाइसोसोम्स रेगुलेट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स आर अ टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास रॉन्ग है, लाइसोसोम्स जो हैं वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी एपरेटस से बनते हैं। और सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, यहाँ पर लाइसोसोम्स जो है वो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को कंज्यूम करता है, और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लाइसोसोम्स जो है जैसे कि आपको पहले बताया कि रेगुलेट करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को थ्रू ऑटोफेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर है 19, व्हाट आर एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, सॉरी वेयर आर एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्टेड बाय इन लाइसोसोम, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20, इन अ फर्टिलाइज्ड एग ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड फ्रॉम मदर, फादर, बोथ मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास है जी राइट ऑप्शन जो है वो मदर है, क्योंकि जो हमारे पास होता है जी एग जो है, स्पर्म में जो है हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होते, जैसे कि हमने आपको लेक्चर में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया का था उसमें भी ये बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, जबकि एग सेल्स जो होते हैं उसमें जो है हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो जो भी हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे फर्टिलाइज्ड एग में, वो हमारे पास थ्रू मदर साइड आएंगे, जबकि फादर की तरफ से जो है हमारे पास जो है वाई क्रोमोसोम जो है वो आता है। तो दोस्तों ये थे तमाम तर एमसीक्यूज़ माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। इसमें हमने डिफरेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के कंसेप्ट्स पे बात की, उसमें हमने करेक्ट ऑप्शन के हवाले से आपको बताया, जो ऑप्शन रॉन्ग थे उसके हवाले से बात की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।